दिसंबर की सर्दी में भी टी शर्ट, क्या राहुल गांधी को ठंड नहीं लगती? टी शर्ट वो भी हाफ बाजू की, क्या राहुल गांधी को फुल बाजू की शर्ट नहीं मिलती? दिसंबर के बाद क्या जनवरी में भी टी शर्ट में ही रहेंगे राहुल गांधी? इस तरह की पत्रकारिता करने वाले जो भी हों, लेकिन राहुल गांधी के हितैषी नहीं हो सकते। 55 साल के एक बेचारे आदमी को इन लोगों ने इतना ऊपर चढ़ा रखा है कि अगर उसे सर्दी लगे और वो इससे बचने के लिए कपड़े पहनना भी चाहे तब भी न पहन पाए। वैसे सवाल यह है कि टी शर्ट पहनने से कोई प्रधानमंत्री बनता है क्या? सर्दियों में भी टी शर्ट पहनकर रखी जाए तो क्या कोई जल्दी प्रधानमंत्री बन सकता है? मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी में भी टी शर्ट पहनना क्या प्रधानमंत्री पद की योग्यताओं में शामिल है? शायद बिल्कुल भी नहीं। प्रधानमंत्री बनते हैं जनता के वोटों से और जनता वोट देती है नेतृत्व की काबिलियत देखकर। और यकीन मानिए इस मामले में राहुल गांधी हर दिन गर्त में जाते दिखाई दे रहे हैं। लगभग 21 साल से राजनीति में सक्रिय और अब तक 95 से ज्यादा चुनाव हार चुके राहुल गांधी की राजनीतिक विश्वसनीयता का स्तर यह है कि अब खुद की उनकी पार्टी के नेता सवाल उठाने लगे हैं। हाल ही में पुराने कांग्रेसी बुद्धिजीवी रशीद किदवई ने कहा था कि राहुल गांधी को एक कम्युनिस्ट दीपांकर भट्टाचार्य अब मेंटोर करने लगे हैं। अब ओडिशा से कांग्रेस के पूर्व विधायक मोहम्मद मोकिम ने सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक ने कहा है कि पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन किया जाए, प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी की कमान दी जाए। इसका अर्थ यह है कि पार्टी के बुद्धिजीवियों का ही नहीं बल्कि नेताओं का भी धैर्य जवाब देने लगा है। यही कारण है कि अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की टीम में अंदरूनी फाइट भी खुलकर सामने आ गई। दरअसल कांग्रेस में दो मुख्य धड़े बने हुए हैं। एक धड़ा ऐसे लोगों का है जो चाहते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी की कमान संभालें और पार्टी का चेहरा बने। उनका मानना है कि लंबे समय से राहुल गांधी पार्टी को लीड कर रहे हैं, नेतृत्व दे रहे हैं, लेकिन जब से वे आए हैं तब से पार्टी पूरी तरह से बंटाधार हो गया। न तो पार्टी चुनाव जीतती है और न ही पार्टी के संगठन में कोई बड़ा बदलाव होता है। किसी तरह से एक दो राज्य में अगर चुनाव जीत भी जाए तो वहां भी प्रमुख नेताओं के बीच की आपसी सिरफुटब्बल पड़ी रहती है। मतलब यह है कि राहुल गांधी से न पार्टी संभाली जाती है और न ही संगठन। ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा को कमान सौंपनी चाहिए। कांग्रेसी इकोसिस्टम और कांग्रेसी पत्रकारों का भी एक बड़ा धड़ा इसी तरह की सोच रखता है कि भाई की जगह अगर बहन सक्रियता के साथ पार्टी में काम करे और उन्हें जिम्मेदारी दी जाए तो शायद पार्टी की परिस्थितियां बदल जाएं। इन सब के अलावा पार्टी के अंदर प्रियंका गांधी वाड्रा की एक कोर टीम भी बताई जाती है, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, प्रियंका गांधी वाड्रा के निजी सहायक संदीप सिंह और पार्टी में डेटा एनालिटिक्स विभाग के प्रमुख प्रवीण चक्रवर्ती समेत तमाम नेता शामिल हैं। इस तरह ये पूरी टीम प्रियंका टीम बनती है, जिसका उद्देश्य राहुल को हटाकर पार्टी में प्रियंका गांधी को स्थापित करने का बताया जाता है। दूसरी तरफ राहुल गांधी की टीम सोनिया गांधी के आशीर्वाद से इस समय सीधे सीधे एक तरह से पार्टी को कंट्रोल करती है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका केसी वेणुगोपाल की है। वेणुगोपाल और कृष्णा अल्लावरू को राहुल गांधी की टीम का विश्वसनीय सिपाही माना जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे तो बस नाम के लिए अध्यक्ष बनाए गए। हाल ही में शीतकालीन सत्र के दौरान भी दोनों की टीम में आपसी खींचतान दिखाई दी। दरअसल संसद में वंदे मातरम के विषय पर कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा ने स्पीच दी। प्रियंका की स्पीच को कांग्रेसी पत्रकारों और कथित बुद्धिजीवियों ने हाथों हाथ लिया। प्रियंका की वीडियो शेयर करते हुए उनकी जबरदस्त तारीफ की गई। मजे की बात यह है कि एक तरफ जहां प्रियंका गांधी की स्पीच को तारीफ मिली, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की स्पीच को पहली बार बीजेपी से भी पहले कांग्रेसी पत्रकारों ने खारिज कर दिया। राहुल गांधी ने एसआईआर पर लोकसभा में बोला था। वर्षों तक कांग्रेस को कवर करने वाले कई पत्रकार यही कहते दिखाई दिए कि राहुल की स्पीच में दम नहीं था, उनकी स्पीच धागों में कहीं खो गई, उन्हें अपना स्पीच राइटर बदल लेना चाहिए। मतलब यह कि प्रियंका के लिए वाह वाह और राहुल के लिए हाय हाय। ये बात टीम राहुल को पसंद नहीं आई। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों की माने तो दोनों टीमों के बीच लंबे समय से उठापटक पड़ी है और अब ये झगड़ा खुलकर सामने आ गया। एक बात और याद रखिए, ऐसा पहली बार नहीं है जब दोनों भाई बहनों के बीच विवाद की चर्चाएं सामने आई हों। इससे पहले 2022 में जब राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ा था, तब भी ये चर्चाएं चली थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा अध्यक्ष बनना चाहती हैं, लेकिन सोनिया गांधी उन्हें आगे नहीं बढ़ाना चाहती। तभी टीम राहुल के विश्वसनीय सक्रिय सदस्य केसी वेणुगोपाल ने खेला करते हुए सोनिया गांधी के साथ मिलकर खड़गे को नाम मात्र का अध्यक्ष बनवा लिया। इसके बाद हमने देखा कि अक्टूबर 2022 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी वाड्रा की सक्रियता बहुत कम दिखाई दी। इसके अलावा भी कई मौकों पर दोनों भाई बहन के बीच किरार हमें दिखाई दे जाती है। मजे की बात यह है कि सोनिया गांधी भी ये बात जानती हैं। वे भी जानती हैं कि कई कांग्रेसी पत्रकार और बुद्धिजीवी और इकोसिस्टम के लोग राहुल की जगह प्रियंका को कमांड देने के पक्षधर हैं। कांग्रेस से जुड़े पत्रकार बताते हैं कि सोनिया गांधी किसी भी तरह से राहुल गांधी को ही राजनीति में आगे रखना चाहते हैं। इसके पीछे जो भी कारण हो, लेकिन इतना तय है कि जिस तरह की स्थिति कांग्रेस पार्टी इस समय दिखाई दे रही है, उसे देखकर निश्चित तौर पर सोनिया गांधी भी अपना माथा ही फोड़ रही हैं।
खैर, अब देखना ये होगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी की लड़ाई आगे बढ़ेगी या फिर एक बार फिर सोनिया गांधी इसे यहीं का यहीं शांत करा देंगे। प्रियंका गांधी को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।